नवलगढ़ में नगरपालिका चुनाव 28 जनवरी को है और नवलगढ़ में चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। सभी अपने अपने झंडे और दल लेकर निकल पड़े हैं चुनाव प्रचार में, क्योंकि अपने प्रत्याशियों को जिताना भी है। चलो, हमने कहा हम भी खबर बना लेते हैं। पहुंचे नवलगढ़ के वार्ड नंबर 8 में, जहां से नीलोफर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव के मैदान में है। नीलोफर के ससुर सादिक खत्री कांग्रेस में थे, लेकिन टिकट नहीं मिला, तो अपने समर्थकों और अपने वार्डवासियों के कहने के कारण वार्ड नंबर 8 से निर्दलीय अपनी पुत्र वधू को चुनाव लड़वा दिया। और आज वो अपने वार्ड के लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे। हमने उनसे बात की और उनके साथ आए उनके लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा, वार्ड के लिए मैंने 1995 में वार्ड के लिए मैंने चुनाव लड़ा था और मैंने चुनाव जीता था। उस दौरान भी जो पब्लिक थी उस मेरे से आशा रखती थी। उस टाइम पे मैंने वहाँ पे जो प्रतिभा एमएलए थे उससे संपर्क करके और मैंने यहाँ पे 2 ट्यूबवेल लगवाए थे और आज उस ट्यूबवेल से पानी पूरी सप्लाई, आज तक कोई पानी की समस्या नहीं है। मेरे से आशा रखते हैं। विकास का काम के नाम से मोहल्ले के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है, भले कुछ भी नहीं है। अब मेरे से आशा रखते हैं कि भैया पुराना पार्षद है और जानकारी रखता है, तो नाली है, सफाई है, पानी की समस्या है, स्वास्थ्य है और शिक्षा है। मैं इसके अंदर विशेष तौर से कि जो है मेरी पुत्र वधू को मैं बोलूँगा इसमें प्राथमिकता जरूर रखें। मैंने सेवा दल के अंदर मैंने 10 साल कांग्रेस का सेवा दल का ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ। उस टाइम हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे सेवा दल के, वो सुरेशजीत चौधरी थे। अब कांग्रेस के तहत कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है बहुत है, हर वार्ड के अंदर 5 या 4 टिकट मांगते हैं, टिकट तो एक को ही दी जाती है। हम कांग्रेसी है, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, पर मेरे जो वार्डवासी थे उन्होंने किया है कि आप चुनाव लड़ो, हम आपको जिताएंगे, जो भी होगा देखेंगे। आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी? हमारी प्राथमिकता है कि मोहल्ले की जो भी समस्या है उसको पूरा करेंगे। नाली की समस्या है, सफाई की समस्या है, रोड की समस्या है, जो भी समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, जो भी मेरे से होएगा वो समस्या को हम पूरा। मुस्लिम समाज में आपकी चलिए पुत्र वधू चुनाव लड़ रही हैं, क्या आपकी पुत्र वधू नगर पालिका में जाकर के अपनी बातें उठा पाएंगी? ज़रूर उठा पाएंगी। आज ये जो पर्दा प्रथा है वो हमारे मुस्लिम समाज में लगभग ख़त्म हो रही है और हर महिला को, मैं तो ये सोचता हूँ महिला को आगे आना चाहिए। ये पर्दा प्रथा है उसको ख़त्म करनी चाहिए। ये पर्दा प्रथा के कारण हमारा समाज पिछड़ रहा है। हम जानने लगे, एजुकेशन के अंदर भी लोग अब एडवांस हो रहे हैं और पढ़ रहे हैं और जागरूकता आ रही है। लोग जल्दी से बहू को चुनाव नहीं लड़वाते हैं, बेटी को चुनाव लड़वाते हैं। बहू को चुनाव लड़ने का मतलब कि लड़की है, तबस्सुम है, वो भी हमारी लड़की है, पर लड़की पराई होती है। ये मेरा स्वभाव है कि ये लड़की पराई होती है। जब बहू आती है वो घर की बहू होती है और वो बहू है वो उसको समर्पित होती है। और मैं बोलता हूँ मेरे वार्डवासी है बहू को ही ज़्यादा समर्थन करेंगे, बहू को समर्थन करें। जी जी जी। हमने इसलिए दिया है कि ये बहुत दिन से हम 30-40 साल से जानते हैं, बिजनेसमैन भी हैं और स्वाभाविक भी हैं और मिलनसार भी हैं। वार्डवासियों से भी हर दुख दर्द में, ये चाहे चुनाव लड़ने से पहले भी, जब भी कोई आदमी के रात और दिन में कब भी ज़रूरत पड़ती तो हर वक्त हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए हम वार्ड वालों ने ये तय किया कि टिकट मिले तो ठीक है और नहीं मिले तो आप चुनाव लड़ना, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, तो यहाँ समझ लेकर जो जनता है, जो वार्ड वाले हैं, वे जीत दिलावा है और वार्ड वाले सारे इनके साथ में है, इनमें कोई डाउट नहीं और जीत कर जाएंगे। सादिक भाई को हम लोगों ने खड़ा किया है और मैं अपने तहे दिल से मैं इनके साथ हूँ और जीत इंशाल्लाह हमारी होगी। तो ये कहूँगा, मैं तो देखो बीजेपी का वोटर है, लेकिन पूरा बीजेपी का वोटर एक मत और एक साथ सादिक का साथ मांगा, क्योंकि हमारे बीजेपी को कोई लीडर खड़ी नहीं हो, इसलिए हम तो वोट सादिक भाई को ही देंगे। यानी आपको सादिक भाई से उम्मीदें हैं काम कराने की? बहुत उम्मीदें, पहले वार्षद रह चुका है, अच्छा, निष्पक्ष कार्य किया है। तो इनका जो मेरे पर जो विश्वास कर रहे हैं, मैं इनके ऊपर 101% खरा उतरूँगा। मैं जो पार्टी वगैरह की बात नहीं करता हूँ, पार्टी वगैरह एक अलग चीज़ होती है, पर ये इन लोगों ने मेरे पे विश्वास किया है। मैं इसके तहे दिल से इनका साथ दूंगा कि जो भी इनकी समस्या होगी वो इनकी समस्या को पूरा करें। हमारे सदा से परिचित है, हमारे पड़ोसी है और हम इन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। और वैसे हम तो देखो बीजेपी की है, लेकिन इनके अभी बीजेपी का कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ है और इसलिए हम इनके ही साथ हैं।
देखो मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मेरे तो सभी भाई हैं, शादी भाई भी मेरे लिए इतने बराबर हैं जितने दूसरे कैंडिडेट हैं। हाँ तो मेरे राय में तो जो सही हो शादी भाई की, मुझे तो अभी तो कुछ कमी लगी नहीं है। हाँ तो जो सही हो मतदाता को उसके हिसाब से वोट देना चाहिए कि सभी को मतदान का अधिकार है। तो पार्टी है हमारी, ग्रुप है, अच्छा हैं पार्टी है, ग्रुप है, सहयोग करेंगे हमारा। बस कहना यही है कि मतलब सादिक भाई जो हैं हमारे अपने ही हैं, और भी जो खड़े हैं वो भी हमारे अपने ही हैं सब, लेकिन इनको टिकट ना मिली तो इस पर कोई अफसोस वाली बात नहीं, टिकट तो एक को ही मिलती है। लेकिन हम वार्डवासियों का ये विश्वास है कि ये पहले भी खड़े उतरे, अब भी इंशाल्लाह खड़े उतरेंगे। उसके बाद हम पहुंचे नीलोफर के पास। नीलोफर से पूछा कि आप चुनाव क्यों लड़ रही हैं, तो उन्होंने कहा मैं वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ रही हूँ। मेरे ससुर समाज सेवी है, वो जनता की सेवा में लगे रहते हैं। अब की बार वो महिला सीट आ गई है, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ो, इसलिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ। मैं जनता की समस्या का समाधान करने के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। किस तरह की समस्याएं होती हैं जनता की? जैसे कि स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, नालियों की सफाई हो, पानी की सुविधाएं हो, हमारे मोहल्ले में जो भी कार्य नहीं हुआ हो उस कार्य को करने के लिए मैं ये चुनाव लड़ रही हूँ। जी हाँ, मैं नगर पालिका में जाकर अपनी हर बात कह पाऊँगी। चाहे वो मुस्लिम महिलाएं किसी से कम नहीं है, वो हर क्षेत्र में आगे रहती है। एजुकेशन के मामले में भी वो बहुत आगे आ चुकी है और मैं नगर पालिका से जुड़े हर काम को कर पाऊँगी। हमारे परिवार में सभी एजुकेशन है, सभी पढ़े लिखे हैं। मेरे पापा ने MSc की है, मेरे पति इंजीनियर है, मेरी ननद BMS कर रही है और हमारा परिवार साक्षर है।